नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार की राजनीति में लगातार गर्माहट बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को अगर हम याद करें तो उस वक्त पूरे देश की निगाहें बिहार की राजनीति के रिजल्ट पर पड़ी हुई थी। वो इसलिए क्योंकि बेहद नजदीकी चुनाव परिणाम थे। ऐसे में किसी को इस बात का समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसके बिहार में जीत होगी। लेकिन फिर बिहार में नीतीश सरकार दोबारा एक बार मुख्यमंत्री बनी और 7वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ भी लिया। लेकिन इन सब के बीच सबको यही लग रहा था कि जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होंगे हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में वापस वैसे ही लौट जाएंगे और बिहार की सियासत में फिर किसी तरह का उबाल नहीं देखने को मिलेगा, कोई गर्माहट नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीरों को अगर याद किया जाए तो उस दौरान भी जेडीयू और बीजेपी के बीच में तल्ख तेवर थे। लगातार उन दोनों के गठबंधन को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। और अब जब ये अरुणाचल प्रदेश में घटनाक्रम घटी है उसके बाद से बिहार की सियासत में एक बार दोबारा बवाल हो गया है। आपको बता दें कि ये जो तमाम चीजें हुई बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू और बीजेपी के बीच, और अब लगातार चुनाव खत्म होने के बाद भी ऐसी ही कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। और अब जब अरुणाचल प्रदेश की घटना घट गई तब से तो एक चाय वाला दुकानदार भी इस घटना को सामान्य नहीं समझेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की दोस्ती में अब साफ तौर पर टूट होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सारी बातों की एक बात है कि नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे। क्या वो अरुणाचल प्रदेश का बदला किसी और तरीके से निकालेंगे? अब उनकी आगे की क्या रणनीति होगी, क्या उन्होंने प्लानिंग की है, ये सारी बातें आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे देश की निगाह बिहार के नतीजों पर रही। बेहद नजदीकी चुनाव परिणामों ने सरकार बनने तक आम मतदाता को भी संशय में रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद लगा कि अब बिहार की राजनीतिक हलचल कुछ कमजोर पड़ जाएगी और सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक दल भाजपा और जेडीयू के बीच चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अब तक काफी कुछ ऐसा घट चुका है जिसे एक चाय दुकानदार भी सामान्य नहीं मानता। भले ही भाजपा के नेता दोनों दलों के रिश्ते मजबूत होने का दावा लगातार कर रहे हैं, ऐसा दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दल जेडीयू भी करता रहा था। लेकिन अरुणाचल के घटनाक्रम ने इस परिस्थिति में परिवर्तन ला दिया है। पहली बार जेडीयू ने भाजपा के कदम का खुलकर विरोध किया है। एक के बाद एक कई मंचों से जेडीयू ने एक ही बात दोहराकर यह जता दिया कि वह इस पूरे वाकये को लेकर चैन से नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले करीब 15 साल से प्रदेश की राजनीति में केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने तमाम झंझावातों में अपनी स्थिति को कमजोर नहीं होने दिया। कभी वो कमजोर होते दिखे भी उन्होंने ऐसा दांव चला कि सारे समीकरण ध्वस्त हो गए और एक बार फिर से उतनी ही ताकत के साथ वो वापस लौटे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जिस गठबंधन के साथ रही जीत उसी की हुई। इन 3 चुनाव में 2 बार वो भाजपा के साथ तो 1 बार राजद के साथ लड़कर मैदान मार चुके हैं। चुनाव के बाद 2 बार उन्होंने 5 साल के कार्यकाल के बीच अपने साथी बदल लिए। दोनों ही बार उन्होंने अपने फैसले से हर किसी को हैरान कर दिया। जितन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दे तो वो 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मांझी को मुख्यमंत्री बनाना भी उन्हीं का निर्णय था और इस दौरान भी सरकार पूरी तरह उनके नियंत्रण में रही। जब लगा कि मांझी उनके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं तो उन्होंने तुरंत कमान अपने हाथ में ले ली। मांझी से सत्ता वापस लेना आसान काम नहीं था। तब उनके साथ वाले और विरोधी दोनों मांझी को ताकत और हवा देने में जुटे रहे। लेकिन हुआ वही जो नीतीश चाहते थे। अरुणाचल प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा ने जेडीयू के साथ में 6 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। जेडीयू ही अरुणाचल में मुख्य विपक्षी दल था। अब इस प्रदेश में विपक्ष लगभग अस्तित्वहीन हो गया है। जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी के इस कारनामे की सार्वजनिक मंचों से लगातार निंदा की है और इसे गठबंधन धर्म के विपरीत बताया है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी ने पद संभालते ही सबसे पहले अरुणाचल के मुद्दे पर बयान दिया और बीजेपी के कदम की आलोचना की। बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने लगभग ऐसा ही बयान दिया। इस मुद्दे पर जेडीयू की ओर से लगातार प्रतिक्रिया दिया जाना यह दिखाता है कि अब की बार पार्टी सब कुछ भूल जाने की मूड में नहीं है। नीतीश के फैसले अक्सर चौंकाने वाले होते हैं।
वो कभी भी विवाद वाले मुद्दे पर खुद बोलने से बचते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अगर कोई बात बार बार कर रहे हैं तो यह तय है कि इससे उनकी सहमति जरूर होगी। आपको बता दें कि बड़े फैसले नीतीश कुमार अक्सर चुपचाप ही लेते हैं। राजद के साथ रहते हुए जब उन्होंने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो उनके बेहद नजदीकी भी यह नहीं जान पाए थे कि चंद मिनटों के अंतराल पर ही वो बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे। पिछली बार भाजपा से अलग होने का मामला हो या भाजपा के नेताओं को दिया गया भोज रद्द करने का मसला, हर बार उन्होंने जबरदस्त तरीके से चौंकाया है। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी और जदयू के बीच दूरियां लगातार बढ़ रही है, चाहे वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का मामला हो या बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार का। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर खुद नीतीश कुमार भी बीजेपी के रुख के बारे में सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं। सियासत के जानकार तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार से नजदीकी रखने वाले भाजपा नेताओं को उनकी ही पार्टी में साइड किया जा रहा है। इधर राजद के नेता नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर देने लगे हैं। तो यूं ही नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। उन्होंने आज तक कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो बिल्कुल चौंका देने वाले होते हैं। अब ऐसे में बिहार की सियासत में अरुणाचल प्रदेश को लेकर फिलहाल गर्माहट बनी हुई है और नीतीश कुमार आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं। फिलहाल सबकी निगाहें उनके फैसले पर हैं। हालांकि पिछले इतिहास को अगर देखा जाए तो ये हमेशा देखा गया है कि नीतीश कुमार कुछ बड़े फैसलों को लेकर खुद नहीं बोलते बल्कि अपने करीबियों से बुलवाते हैं। यानी कि अभी जो बिहार की सियासत में चल रहा है इसको लेकर उनके करीबी जो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर बार बार कह रहे हैं तो वो ज़रूर कुछ अलग चीज की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।